प्रथम लागू दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तन नजर को लो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 7वें प्रकरण की 77 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 78 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जे निया सामो नहारिये, ता पट ना रखे दम। इससे पहले की चौपाइयों में आपने सुना कि किस तरह से इंद्रावती धनी से कह रही हैं कि है धनी, ये ब्रह्म वाणी का ज्ञान ही है, इस ज्ञान ने मुझे जिताया। अगर आप में ब्रह्मवाणी नहीं उतरी होती तो मैं आपसे जीत नहीं सकती थी। ये मैं आपका बहुत एहसान मानती हूँ कि आपने ब्रह्मवाणी दी। तो कहती हैं कि किस तरह से मैंने अब आपका दामन पकड़ रखा है। आप मेरे से दामन छुड़ा नहीं सकते, मेरे से कहीं भाग नहीं सकते। मेरे पास बहुत सी आपकी वाणी की बहुत से प्रमाण हैं, बहुत सी साक्षियां हैं, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और सब मुझे पता है। मैं आपके दिल के सब कुछ भेद भी जानती हूँ। और यहाँ तक इंद्रावती जी ने कह दिया कि मेरे पास आपके इलम का बहुत जोर है, यानी कि मैं बल है इलम का, जिससे मैं बिल्कुल आपसे जीती हूँ, मैंने आपको हराया है। आगे कहती है, जे निया सामो नहरिये। जे मैंने जो, निया मैंने न्याय, सामो न्याय के सामने, यानी कि न्याय की दृष्टि से नहारिये देखते हैं। यदि हम न्याय की दृष्टि से देखते हैं, ता पट ना रखे दम, तो धनी को एक पल के लिए भी हमसे पर्दा नहीं करना चाहिए। कभी भी पति पत्नी में पर्दा नहीं होता कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मेरे प्राण प्रीतम हैं, मेरे प्राण वल्लभ हैं। तो ये न्याय कानून ही नहीं कहता कि पति पत्नी से पर्दा करे, उससे छुप करके रहे या उसके बीच में कोई पट हो, पर्दा हो। जबकि राज्य ने पर्दा कोई रखा भी नहीं है। ये तो बहस चल रही है और हम सुंदर साथ के लिए इंद्रावती जी ऐसा कह रही हैं, क्योंकि इंद्रावती जी आगे की चपाई में खुद कह देंगे कि धनी ने हमें ऐसा इल्म दिया है कि ना कोई इसमें दरवाजा है, ना पर्दा है। यानी कि वो किस तरह से हमारे हृदय में रहते हैं और जैसा मन करे वैसा उनसे मिलन करो, मिलाप करो। तो यहाँ पर वो एक तरह से न्याय मांग रही हैं। तो उस दृष्टि से उन्होंने कहा है कि किस तरह से अब उन्हें मुझसे पर्दा, हमसे पर्दा नहीं करना चाहिए। ता हक कई नहर जे, हल्लाए हक हुक्म। कहते तय हक, कहते यदि हक मैंने कई नहरजे, यदि हम सत्य की दृष्टि से देखें, हल्लाए हक हुक्म, तो यहाँ पर आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए। आपका हुक्म तो चले, लेकिन हुक्म में कहीं भी असत्य ना हो, हर जगह सत्य हो। तो आपका सत्य न्याय होना चाहिए, आपका हुक्म भी सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ऐसा इंद्रावती जी कह रही हैं कि आप न्याय, सत्य न्याय करो, कि सत्य के आधार पर ही न्याय हो, न्याय के अनुसार ही आप हमें आदेश करें। ऐसी इंद्रावती जी की चाहना है।
कहते सरो तोरो को होए अदल। तोरो आप जान चुके हैं किस तरह से कहा है। तोरो का है हुकूमत, यानी कि नियम। सरो मैंने न्यायालय, तोरो होए अदल, कि न्याय तो कहां पर होगा, अदल में। अदल कहाँ, जहां सत्य है, परम धाम। यहाँ तो सत्य है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। देखो इस ब्रह्मांड में न्याय नहीं हो सकता। न्याय तो होगा योग माया के ब्रह्मांड में, धनी बैठेंगे न्यायाधीश बन के और किस तरह से न्याय करेंगे। और यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि न्याय तो परम धाम के न्यायालय में ही होगा। इस जागनी ब्रह्मांड के न्यायालय में तो न्याय नहीं हो सकता। कहते हैं निया थिए हित, क्योंकि वहां पर क्या है, निया थिए हित। जहां कोई उपाय होता है वहीं पर न्याय होता है, जहां उपाय ही नहीं तो वहां क्या न्याय होगा। कहते है गालियू गुजांदर अर्स जो, किया कड्ढा गुहाई हित। कहते है गालियू गुजांदर, गुजांदर मैंने बहुत गुज, बड़ी गहरी, बड़ी गुप्त। गालियू मैंने बातें, बड़ी गुज बातें हैं। अर्स जो मैंने परम धाम की, परम धाम की बातें बहुत गहरी हैं, बहुत रहस्यमयी है। कहते किया कड्डा गुआई इत मैंने इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में मैं किया कड्डा, कहां से निकालूं, गुहाई मैंने साक्षियां। ठीक है, जो मतलब यानी कि धनी ने ब्रह्मवाणी में साक्षियां दी, गवाहियां दी, वो मैंने दे दी, लेकिन और गवाहियां मैं कहां से लाऊं और किस तरह से मैं बताऊं। तो ये बताया है कि किस तरह से जब ज्ञान मिलता है। देखो एक तो मान लो कोई मुकदमा भी हो, मुकदमे में जो मुकदमा करने वाला होता है उसको बहुत, यानी कि जो भी वकील है, जो भी उसकी ओर से बोल रहा है, उसको सारे कानून पता होते हैं। ऐसा तो न्याय नहीं करता ना। अब इंद्रावती जी सारी ब्रह्म सृष्टियों की तरफ से वकील बनी है और उनको सारी ब्रह्म वाणी का, क्योंकि धनी उनके तन से तो वाणी उतरवा रही है, उनको धनी के दिल के गुज भेद और इस वाणी की सारी साक्षियां, सारी गवाहियां, सारे प्रमाण उनके पास हैं। कहते हैं हित साहिद तू ही ताही जो, खिलवत में ना बेओ। कहते हैं हित यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में, यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर बात इस माया के ब्रह्मांड की नहीं हो रही, यहाँ परम धाम की हो रही है। क्योंकि मैं ऊपर की चौपाई में जो बात आई है कि किस तरह से ये न्यायालय, ये न्याय कहाँ पर होगा, परम धाम में होगा, जो अदल है, सत्य है। तो कहती हित साहिद तू ही ताइन जो, तो यहाँ पर यानी कि परम धाम में साहिद साक्षी देने वाले आप ही हैं। ताइन जो आपके खिलवत में ना बेओ, जो खिलवत है, खिलवत में और दूसरा कोई है ही नहीं। एक राजी है, श्यामा जी हैं और सखियां हैं, और कौन है दूसरा खिलवत में, खिलवत में कोई है ही नहीं इसके अलावा। तो कहते हैं हित साहिद तू ही, यहाँ पर परम धाम में आप ही साक्षी देने वाले हो। ताहिं जो आपकी खिलवत में ना बेओ, आपकी खिलवत में, मूल मिलावे में दूसरा कोई और है ही नहीं। जे बंग होए मोजो, जे बंग यदि मुझ में कोई दोष हो, से मुंजे सिर दयो, तो वो दोष मेरे सिर पर लगाओ। मेरा दोष क्या है, आपने दिल में लिया, हमारे दिल में आ गया, आपने मंगवाया, हमने मांग लिया, हम जागने के ब्रह्मांड में आ गए। आपने चाहा ये भूल जाएं, हम भूल गए। हमारे से क्या हो रहा है, सब कुछ आप ही तो कर रहे हो। अगर हम इस माया के ब्रह्मांड में अपने घर को भूल गए, आपको भूल गए, तो इसमें हमारी गलती क्या है। कहते जे भंग होए मोजो, यदि मेरा कोई दोष हो, से सिर से मुंजे सिर दो, मुंजे मैंने मेरे सिर पर वो दोष दो, मेरा कोई इसमें दोष ही नहीं। यानी कि हम ब्रह्मात्माओं को कोई दोष नहीं है। आपने ही खेल मंगवाया, आप ही ने इस जागने के ब्रह्मांड में भेजा, और आप ही फरामोशी देने वाले, आप ही फरामोशी हटाने वाले। आप ही ने फिर जब देखा रूहें नहीं जाग रही, तो ये ब्रह्मवाणी दे दी, ताकि ब्रह्मवाणी पढ़ करके वो मेरी पहचान करें, घर की पहचान करें। तो कहते हैं कि इस तरह से
जो परम धाम की गुज बातें हैं एक राज जी जानते हैं, एक सखियां जानती हैं, इसके अलावा कोई भी पात्र नहीं है। चाहे कोई हो, चाहे अक्षर ब्रह्म हो, चाहे उसकी चतुष्पाद विभूति हो, चाहे प्रणव ब्रह्म हो, आदि नारायण, कोई भी, इवन देन जितने भी हैं इस संसार में, कोई भी उनकी साक्षी नहीं दे सकता, गवाहियां नहीं दे सकता। जोड़ो करिया कांध से जे तो जोड़ाओ। कहते झगड़ा करने वाली भी मैं नहीं हूं, जे तो जोड़ाओ। आप झगड़ा करवाते हो तो जोड़ो करिया कांध से। मैंने प्रीतम से झगड़ा किया? मैंने झगड़ा नहीं किया। अगर आप मेरे दिल में ना उपजाते, मेरे दिल में ये बात ना डालते, तो आप ही तो झगड़ा करवाने वाले हो। जे तो जोड़ाओ, कहते तो मैंने आप, जे मैंने जाओ, तो मैंने आप, जोड़ाई मैंने झगड़ा करवाते हैं। जब आप झगड़ा कराते हैं तो मैं अपने प्रीतम से झगड़ा करती हूँ। जोड़ो करिया कांध से, कांध मैंने प्रीतम, है ना। तू दाई तू मुद्दई, हित तू ही गुहाई। अब यहाँ पर वादी भी तू, प्रतिवादी भी तू, हित तू ही गुहाई, साक्षी देने वाले भी है तुम, आप। यानी कि आप ही वादी हैं, आप ही आप ही वादी हैं, आप ही मुद्दई हैं, प्रतिवादी हैं, हित तो ही गुहाई। आप ही, यानी कि वादी भी मैं नहीं हूं, जबकि वादी इंद्रावती जी बनी है, प्रतिवादी राज जी बने हैं। कहते आपने बनाया है तो बनी हूं ना, वादी बनवाने वाले भी तो आप ही हो। आप ही दाई, आप ही मुद्दाई, और आप ही गुहाई, साक्षी देने वाले भी आप ही हैं। आप ही न्यायाधीश हैं, यानी कि मुकदमा जिस पर किया गया है वो भी राजी, और न्याय करने वाले भी राजी, सब कुछ राजी। कहते हैं घोणी लिख दो मुथी, आए निया गल घनी। घोणे लख दी, लिख दो मुथी। घोणे मैंने फिरते हो, लिख दो मैंने छिपते हुए, मुथी मैंने मुझसे। कहते हैं आए निया गल घनी, न्याय की, निया गल, निया मैंने न्याय की, गल मैंने बात, घनी मैंने बहुत। अगर मान लो न्याय से देखे ना तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। वो इंद्रावती कहती है मुझसे छिपते फिरते हैं, है ना भाई, हम अपने आप को हमसे छिपा रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है न्याय की दृष्टि से। आई निया गल घनी, आई मैंने आई है, निया मैंने न्याय की दृष्टि में, न्याय में, गल मैंने बात, घनी मैंने बहुत, बहुत बड़ी बात है ये, कि वो मुझसे छिपते फिर रहे हैं। मुझसे मतलब यानी कि सभी ब्रह्म सृष्टियों से है। लाड कोड मंगा तो करने, मैं लाड मैंने प्यार, कोड मैंने आनंद, मंगा तो करने, मैं तो आपसे मांगती हूँ। अच मुकाबिल मुंह घनी, क्योंकि मेरे प्रीतम, अच मैंने आओ, मुकाबिल मैंने सामने, मुंह मैंने मेरे, कि है धनी मेरे सामने आओ। अब इंद्रावती कहती मैं किससे मांगू, मैं तो आपसे ही मांगूंगी ना, प्यार भी आपसे मांगूंगी, परम धाम वाला आनंद भी आपसे मांगूंगी, तो आप मेरे सामने आओ। उनका एक ही है, यानी कि इंद्रावती जी चाह रही हैं कि सभी रूहों को दिखो, उनको दर्शन दो, उनको दीदार दो, उनसे मीठी बातें करो। तांजे मुकाबिल ना थिए, मूथी छूटे ना की। तांजे मैंने, हो सकता है कभी कदाचित, तांजे कदाचित, मुकाबिल ना थिए, आप सामने नहीं भी आते, जरूरी नहीं राजी सामने आए। अगर आप सामने नहीं आते, मूर्ति छूटे ना की, आप किसी तरीके से भी मेरे से छूट नहीं सकते, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये तो हर ब्रह्मात्मा का दावा है, कि कोई भी ब्रह्मात्मा ये दावा ले सकती है कि आप मुझसे छोड़ तो सकते नहीं, मैं आपको छोड़ तो सकती भी नहीं। जैसी भी हूं आप ही की हूं, आपको ऐसे ही अपनाना पड़ेगा। कहते मूर्ति छूटे न की, मूर्ति मैंने मुझसे, छूटे न की मैंने किसी भी तरीके से, आप मुझसे छूट नहीं सकते किसी भी तरीके से। पान वतन बिन्नी जो ही करो, क्यों नहीं छूट सकते? अगर बाहर सबके सामने नहीं मानेंगे तो घर तो आना ही पड़ेगा ना, दोनों घर तो एक ही है। पान मैंने आपका, वतन मैंने घर,
बिन्नी जो हम दोनों का, एकड़ो मैंने एक है, हम परम धाम के हैं, हमें एक ही घर में जाना है, फिर वहां कैसे बचोगे? घर में तो वहां मिलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, आमने सामने दृष्टि मिलेगी, फिर कैसे आप बचोगे? कहते पान बतन बिन्नी जो एकड़ो, पान मैंने आपका, बिन्नी जो मैंने हम दोनों का, यानी कि मेरा और आपका, हम सब ब्रह्मश्रेष्ठियों का। वतन एकड़ो एक है, सबका घर एक है, सबने धाम जाना है। तू मुंजो पिरी, आप मेरे प्रीतम हैं, मेरी आत्मा के। मुंजो मैंने मेरी आत्म के, मेरी रूह के, मेरे पिरी मैंने प्रीतम, आप मेरे प्रीतम हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, सूर्य का तेज, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे हम भी अलग नहीं हो सकते। यानी कि राज्य रूहों के अंदर है, रूहें राज्य के दिल में है। तू सच्चो धनी मुंह सिर, तो के पुंजा में रात। तू सच्चो, आप सच्चे हैं, धनी धनी, मुंह सिर मेरे सिर पर। अब यहाँ पर जो बताया है मेरे सिर पर विराजमान होना, तो ये नहीं कि वो हमारे सिर पर यहाँ बैठे हैं, वे सिर पर बैठे हैं। इसका एक मुहावरा है, कहते हैं ना, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, कि बचपन से बुढ़ापे तक धनी हमारे सिर पर खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी मेहर, उनकी दया, यानी कि उनका हर पल नजर हम पर बनी हुई है, हम उनकी मेहर में हैं, हम उनके सामीप्य में हैं हर पल। हम कहीं भी बैठे हैं, ये सतगुरु को हम मानते हैं, क्या हर पल वो हमारे साथ होते हैं? नहीं होते ना। हम अपने घरों में होते हैं, हर पल तो साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि हम आपके सानिध्य में हैं, आपके चरणों में हैं, आपके चरणों का हमने आश्रय ले रखा है। तो वही इसका भाव है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि धनी मुंह सिर, धनी आप मेरे सिर पर विराजमान है, यानी कि हर पल मेरे सिर पर खड़े हैं। तो के पुंजा में रात, मैं इस रात मैंने माया के ब्रह्मांड में, इस खेल में, पुंजा मैंने पालूंगी। ये दावा है इंद्रावती जी का, और ये हर ब्रह्मात्मा को दावा लेना चाहिए। ठीक है, आपने मैं भेज दिया इस माया के ब्रह्मांड में, मैं आपको भूल गई, घर भूल गई, लेकिन कहाँ, मैं आपको पा ही लूंगी। मेरा ये वायदा है कि मैं आपको पाकर रहूंगी। लाड पराइया पाहिंजा, लाड, तू मुर तू मुंह सिर सच्चो कांद, मेरे सिर पर सच्चे प्रीतम खड़े हैं। तू मैंने आप, मुंह सिर मेरे सिर पर, सच्चो कांद, आप मेरे अखंड प्रीतम हैं, आप मेरे सिर पर खड़े हैं। यानी कि इसमें भी अहंकार नहीं है कि मैं पालूंगी, कि आप मेरे सिर पर खड़े हैं, विराजमान है, तो मैं आपको पा ही लूंगी। कहते तू मुंह सिर सच्चो कांद, कि आप मेरे सिर पर हर पल विराजमान है, मेरे साथ है, तो मैं लाड पराइया पाइंजा, तो मैं आपके जो हमारे इस, जो भी हमारे परमधाम वाले लाड हैं, वो पूर्ण करूंगी। पराइया पाइंजा, अपना, पाइंजा मैंने अपना, अपने सभी लाडों को पराइया मैंने पूर्ण कर लूंगी, यानी कि आपका प्रेम पालूंगी और आपका लाड भी मैं पूर्ण रूप से पालूंगी। ऐसा इंद्रावती जी ने दावा किया है, और उन्होंने सभी रूहों को भी ये सिखापन दी है कि हमें धनी को अपने हृदय में बसाना चाहिए और ये दावा लेना चाहिए, जैसा उन्होंने लिया। कहा है ना उन्होंने प्रकाश हिंदुस्तानी में, सही तु मेरी बाई रतन, जब वो जेल से बाहर आए थे, वाणी उतरी थी और वाणी को सिर पे रख के लाए थे, तो किस तरह से लिखा था, सही तु मेरी बाई रतन, मोई मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी, अब मैं भई निहाल। मुझे तो मेरे प्रीतम मिल गए हैं, मुझे उन्होंने सुहागिन कर दिया है, और किस तरह से अब तो मैं निहाल हो गई हूँ। और आगे भी उन्होंने कीर्तन में कहा है, अब मिल रही मामती, पीयूसो अंगो अंगो अंग, अचरातीत घर अपने ले चले हैं संग। तो किस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम से पूर्ण रूप से मिल गई हूँ, और वो मुझे अचरातीत मुझे अपने घर परमधाम ले चल। इसका भाव क्या है? जैसे राज्य अंदर आए, परमधाम दिखना शुरू हो गया, परमधाम प्रकट हो गया,
ब्रज की, रास की, परम धाम की सारी बातें एकदम याद आ गई। तो वो इसका भाव यही है कि किस तरह से वो अपने घर ले चले, यानी कि मुझे सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। आऊं धनियानी तोहिं जी, आऊं मैंने मैं, धनियानी मैंने धनी की धनियानी, सेठानी, सेठ की सेठानी, यानी कि आपकी अर्धांगिनी, आपकी धनियानी। तो ही जी मैंने आपकी, मैं आपकी धनियानी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। दे तू मुझीरे अंग, और तू जो है जीते जी मुझे अपना दिल दो। बाद में क्या फायदा, अगर मरने के बाद दिया तो क्या फायदा। कहते हैं देखो मरना तो है ही नहीं, जीव ने नहीं मरना, तन ही ने मरना है। जीव भी अखंड है, अमर है, जिसे गीता में भी बोल दिया है कि किस तरह से ये आत्म जो है, नैनम छिदंती शास्त्रानि नैनम दैती पावके, है ना, नैनम शोषती मारुता, यानी कि इसे ना हवा सुखा सकती है, ना इसे अग्नि जला सकती है, यानी कि ये ना इसे शास्त्र काट सकते हैं। ये आत्मा अजर है, अमर है। तो यानी कि मरना तो नहीं है, मरने का मतलब ये है, जैसे अक्सर कह देते हैं कि देखो अपना एक तरह से सम्मान चला जाना भी मरना है। इस ब्रह्मांड में रह करके धनी को ना पाया तो ये भी मरना ही तो है, और क्या है इससे अधिक मरना क्या होगा, है ना भाई। जब परम धाम जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे आंखें ऊंची करेंगे। तो कहते जे तू मुंह जीरे अंग, जीरे मैंने जीते जी मेरे को अपना दिल दे। मुंह मुए पुट्ठी जे दिए, मेरे मरने के पश्चात जो देगा है केड़ी निस्बत संग। ये कौन सा तेरा मेरा संबंध हुआ भाई, कि हमारा तुम्हारा अनादि संबंध है, हमारा अखंड संबंध है। तो ये कैसा अनादि काल का संबंध है, कैसा परम धाम का संबंध है, कैसी हमारी मूल निस्बत है, जो जीते जी हमें तुम अपना दिल दे नहीं सकते। तो हमें जीते जी अपना दिल दो, क्योंकि ये खेल कहते ना, ये खेल सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध हक चरणों पहुंचाए। ये खेल सारा दिल का है। मूल मिलावे में हम बैठे हैं, राज्य के चरणों में बैठे हैं, और राज्य के दिल में हम ये माया का ब्रह्मांड देख रहे हैं। वही दिल में ही देख रहे हैं ना, दिल रूपी पर्दे पर सारा खेल दिख रहा है। सुरता यहाँ आई हुई है और माया दिख रही है, राज्य नहीं दिख रहे। तो दिल अपना दे उनका लीजिए। अगर धनी का दिल लेना है तो पहले अपना दिल देना पड़ेगा, तभी राज्य के चरणों में पहुंचेंगे, राज्य के परम धाम के अपने घर के सुख मिलेंगे। तो दिल देने का मतलब यह है कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर देना, सब कुछ। तो जब इतना विरह आता है, जब विरह अपने उच्च अवस्था पे पहुंचता है, तो ऐसे भाव ही दिल से निकलते हैं। तो इंद्रावती जी की ये विरह की प्रकाष्ठा है। एकदम इतना विरह उनके अंदर आया कि उनके मन से ये भाव दिखते हैं, निकल रहे हैं कि मेरा शरीर छोड़ने के बाद आप दर्शन देंगे तो क्या लाभ। तो किस तरह से उन्होंने कटौती में भी कहा है, आपो को जोलो नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवे शर्म। किस तरह से उन्होंने, इंद्रावती जी ने कटौती में भी ये भाव प्रकट किया है, और उन्होंने किस तरह से प्रत्यक्ष रूप में भी कहा है और परोक्ष रूप में भी कहा है, और सुंदर साथ को भी ये सिखापन दी है कि हमें अगर मान लो परमात्मा को, धनी को पाना है, तो हमें विरह की अग्नि में जलना ही होगा। विरह की अग्नि में जले बिना कभी भी हम पाक साफ निर्मल नहीं हो सकते। क्योंकि जो अभी आपने बात पड़ी रास वाली, ये सॉरी ब्रज वाली, जो बाद में प्रतिबिंब की सच्चिया थी, जो बाद में बनी, बाद में दोबारा वो ब्रह्मांड बना, और सभी सुबह के समय सभी, यानी जैसा कि भागवत में लिखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों, पता नहीं उनको इस बात का कि रात को तो वो निकल के जा रही है रास में, रात को
पति को धक्का दे रही हैं, ससुर को धक्का दे रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही है, वही फेंक के जा रही है। और किस तरह से सुबह के समय सब उठते हैं तो कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो उन्हें ये नहीं मालूम कि वो 6 महीने की लंबी रात्रि हुई और सब कुछ भूल गए। नहीं तो इतना अपमान होने के बाद कोई पति, कोई ससुराल वाला उसे स्वीकार नहीं करता। भाई ये इतना अपमान करके गई, धक्के देके गई, इस तरह से पति को नहला रही है तो लोटा वही सिर्फ फेंक दिया उसके ऊपर ही और भाग गई। तो ये सब क्या था उन्हें नहीं पता लगा ना, बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद जब कृष्ण जी चले गए मथुरा, ब्रज और मथुरा में कोई इतनी दूरी तो नहीं थी ना, जा सकती थी, पहले भी तो जाया करती थी माँ माखन बेचने के लिए। तो फिर बाद में क्यों नहीं गई? किस तरह से उनके प्रेम में, उनके विरह में राधा जी ने और सभी गोपियों ने कितना विरह किया, कितना विरह किया। क्योंकि उनके जीवों को कहाँ अखंड होना था? योग माया के ब्रह्मांड में। तो वहां अखंड होने के लिए इतना विरह करना पड़ा। तो बिना विरह के, बिना पाक साफ हुए कोई भी अखंड में नहीं पहुंच सकता। मैं पहले भी आपसे एक बार बात कर चुकी हूँ, हदीसों वाली बात बता चुकी हूँ आपको, कि जैसा हदीसों में क्लियर लिखा है कि जब मान लो जो रूह नहीं जगेगी ना, आखिर तक नहीं जगेगी। मान लो बहुत सी ऐसी हैं, आपने काटने के प्रकरण में पढ़ा भी है कि कोई आंख मलती हुई उठेगी, यानी कि जैसे अभी सो ही रही हो, उसकी जागनी नहीं हुई, यानी कि उसकी आत्म नहीं जगी बिल्कुल। और वो ऐसे उठेगी, अलूनी उठेगी एकदम, कोई उसने सूत काटा ही नहीं, बिल्कुल अपने हाथ में पूनी ली ही नहीं, सूत काटा ही नहीं। तो इस तरह से जो उसे वहां प्रवेश करना है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक विरह की आंधी उठेगी, बहुत तेज। ऐसा विरह आएगा कि जैसे अभी खत्म होकर के मैं निकल जाऊं इस तन में से, मैं रहना ही नहीं इस तन में। तो वो कहते थे ना कि वो आंधी जो है वो कितना भी मजबूत किला है, कितना भी मजबूत, मानो ऐसा किला बनाया है कि उस किले में कहीं भी कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई हवा जाने का साधन नहीं, इतना मजबूत किला। और उस किले में भी वो हवा प्रवेश कर जाएगी। वो किला और कोई नहीं है, वो किला रूहों के जीव है, जो कठोर जीव है, जिनके अंदर जरा भी दया नहीं, कुछ नहीं, इतने कठोर जीव एकदम यहाँ पर आकर के हो गए एकदम। तो उनमें भी वो विदा की आंधी प्रवेश करेगी और वो किस तरह से 1 सेकंड में सबको पाक साफ कर देगी और एकदम रूह परमधाम पहुंच जाएगी। और जीव कहाँ पहुंच जाएगा? योग माया के ब्रह्मांड में। तो कहते हैं साजी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा। जब तक आप विरह की अग्नि में जल करके पाक साफ निर्मल नहीं होगे, तब तक आप अखंड में प्रवेश कर सकते ही नहीं। अखंड में प्रवेश करना है तो विरह की अग्नि में जलना होगा। तो इस तरह से कहा है कि भाई आपकी मेरी निस्बत है, तो आपको अपनी उस निस्बत को याद करके मुझे दर्शन देने ही होंगे। आगे है, लाड कोड सभ्य परे जे मुंह से गरजे हित। लाड कोड सभ्य तय परे, लाड मैंने प्यार, कोड मैंने खुशी, आनंद, सबे सब, तय परे कहते हैं कि अगर आप सभी हमारे जो लाड है हमें पूर्ण खुशी दे दें, सबको अगर पूर्ण हो जाएं, यानी कि अपने लिए नहीं कह रही, सभी के, सभी यानी कि सारे सुंदर साथ के, सभी ब्रह्मात्माओं के आप सुंदर साहित्य अपने अपने लिए भी कह रही हैं, और सुंदर साथ के साथ जे मुंह से गरजे हित। हित मैंने यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में यदि आप सारे सुंदर साथ के साथ मुझसे मिलते हो, दर्शन देते हो, वड्डो सुख थिए साथ के मंगा जानी निस्बत। तो क्या होगा कि सुंदर साथ को बहुत खुशी होगी, वड्डो सुख बहुत बड़ा आनंद, बड़ी खुशी, थिए मैंने मिलेगी साथ के सब सुंदर साथ को, मंगा जानी निस्बत। ये मैं क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि आपकी मेरे से निस्बत है, आपका मेरे से मूल संबंध है। तो उस मूल संबंध को जान करके ही मैं इस तरह से
आपसे लाड मांग रही हूँ, परम धाम के प्यार मांग रही हूँ, और सभी सुंदर साथ के लिए आपसे विनती कर रही हूँ कि सारे सुंदर साथ को आप दर्शन दो और उनसे मीठी मीठी बातें करो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। लाड कोड सभे तय परे, लाड कोड सभे तय परे, जे मुंह से गरजे हित, जे मुँह से गरजे हित, बड्डो सुख थिए साथ के, बड्डो सुख थिए साथ के, मंगा जानी निस्बत, मंगा जानी निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, हरे 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 हरे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सदगुरु महाराज की।